शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। साथियों नमस्कार, मैं जीवन गहतोड़ी स्वतंत्रता दिवस 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी के सामने एक सूक्ष्म संदेश लेकर उपस्थित हूँ। और जैसा कि आज हम अपने 74वां स्वतंत्रता दिवस ये मना रहे हैं, तो मैं सभी देशवासियों को, मित्र शिक्षकों एवं सभी छात्र छात्राओं को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित ये करता हूं। और यह भी उम्मीद ये करता हूं कि आप अपनी सहमति असहमति आवश्यक रूप से स्पष्ट करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, जब स्वतंत्रता चली जाती है तब जीवन निस्तेज हो जाता है, उसमें कोई उत्साह नहीं रहता। यह कथन महान वैज्ञानिक एडिशन का है। और वास्तव में इस स्टेटमेंट में एक बहुत बड़ी सीख है कि जब स्वतंत्रता चली जाती है तो जीवन निस्तेज हो जाता है, उसमें कोई उत्साह ही नहीं रहता। तो आज हम 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर किसी भारतीय के मस्तिष्क में, हर किसी भारतीय के अंदर, हर किसी राष्ट्रवादी के अंदर यह विचार आता है कि क्या सच में आज़ादी के 73 साल पूरे हो चुके हैं, या हम वही 500-600 साल की गुलामी की जंजीरों में आगे जकड़ते जा रहे हैं। दूसरी बात, क्या हम सच में अंग्रेजियत से गुलाम हो चुके हैं? क्योंकि चाहे फ्रांस की क्रांति ले लीजिए, चाहे किसी और देश की क्रांति ले लीजिए, चाहे अमेरिका की क्रांति ले लीजिए, चाहे अमेरिका जब आज़ाद हुआ, फ्रांस जब आज़ाद हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अंग्रेजों की हुकूमत के नियम उन लोगों ने त्याग दी, उन लोगों ने फेंक दी, और अपने राष्ट्र का विकास कैसे हो, अपने देश का विकास कैसे हो, उसके प्रति उन्होंने काम किया। और आज वो किस स्थिति पर है, यह हम सब बहुत अच्छे से विदित है। तो क्या आज भी हम भारतीय भावनात्मक रूप से प्रभावित होकर लगातार सत्ता में ऐसे लोगों को भेजते हैं जो जाति धर्म के नाम पर लड़ाकर कुर्सियों में, सत्ता की कुर्सियों में दशकों तक विराजमान होते हैं? अगली बात कि सरकारी चीजों का निजीकरण हो, चाहे देश में विदेशी कर्ज का बढ़ना हो, या स्वदेशी तकनीक का विकास ना होना हो। आज आईटी प्रोफेशनल्स के तौर पर देखिए कि चाइना हमसे बहुत पीछे है, लेकिन पूरी दुनिया में जो ऐप्स हैं, हमारे देश में जितने ऐप्स हैं सब कहाँ के हैं? चाइना के। तो हमारे देश के आईटी प्रोफेशनल्स, हमारे देश की स्वदेशी चीजों का विकास क्यों नहीं हुआ? तो और भी अनेक ऐसे विषय हैं। राजनीतिक पार्टियों के चंदों का हिसाब का सार्वजनिक न होना हो, देश व राज्यों के ऑडिट्स का न होना हो, देश में शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति, रोजगार की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति का न होना हो, यह सब विषय कौन उठाएगा? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया। और वही आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हर आम भारतीय, हर सच्चे राष्ट्रवादी के मस्तिष्क में यही विचार है कि क्या आम मीडिया, क्या हमारे देश का मीडिया, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में सत्ता से जिसका मूल अधिकार है, जिसका कर्तव्य है कि वो पूछे सत्ता से, वो विपक्ष से सवाल ये पूछता है। और विपक्ष की स्थिति और खराब है। तो क्या एक सामान्य नागरिक होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, एक छात्र होने के नाते हम सभी को राजनीतिक रूप से इस राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, इस देश के विकास के लिए क्या हम कार्य नहीं कर सकते? और वास्तव में ये चीज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सबको सोचनी होगी। क्या हम उस अंग्रेजों की गुलामी से वास्तव में आजाद हो गए, या हम उसी अंग्रेजियत में जी रहे हैं? एक शिक्षक होने के नाते हम सभी का यह कर्तव्य है, और आपका एक छात्र होने के नाते भी ये वास्तव में कर्तव्य है। क्योंकि देश के महान विचारक, देश के महान ये अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ जो थे, चाणक्य, उन्होंने कहा था कि मैं मानता हूं कि शिक्षक का सामर्थ्य शास्त्र है, परंतु यदि मार्ग में शस्त्र बाधक हो और वह सिर्फ शस्त्र की भाषा ही जानते हो, तो एक शिक्षक को उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय अवश्य देना चाहिए। क्योंकि सामर्थ्यहीन शिक्षक अपने शास्त्रों की भी रक्षा नहीं कर सकता। और संभव है कि शिक्षक को इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए सत्ताओं से लड़ना भी पड़े तो उसे लड़ना चाहिए। स्मरण रहे कि सत्ताओं से राष्ट्र महत्वपूर्ण है, राजनीतिक सत्ताओं के हितों से राष्ट्र हित बहुत महत्वपूर्ण है। अतः राष्ट्र की वेदी पर सत्ताओं की आहुति भी देनी पड़े तो भी शिक्षक को संकोच नहीं करना चाहिए। इतिहास साक्षी है कि स्वार्थ की राजनीति ने राष्ट्र का अहित किया है। अब हमें सिर्फ इस राष्ट्र का विचार ही करना होगा। आवश्यकता है तो मात्र एक आह्वान की। और वास्तव में ये बात सार्थक है कि शिक्षक, छात्र इस पृष्ठभूमि से क्यों न जुड़े, इस जागरूकता से क्यों न जुड़े।
वो क्यों ना जाने हर चीज को, जहां, क्योंकि अगर छात्र इस चीज में आएंगे तो शिक्षा, वो छात्रों का मुख्य कार्य मतलब शिक्षा है। लेकिन जहां शिक्षक होगा वहां शिक्षा होगी। शिक्षक कहां तक नहीं मतलब पहुंच ये पाता है, क्योंकि अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले शिक्षक की पहुंच तो अंधकार के नाश करने वाले रवि से भी अधिक समर्थ है। जो शिक्षा यह नहीं सिखाती है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, वह शिक्षा व्यर्थ है, उसे तुरंत मतलब बंद कर देना चाहिए। तो वास्तव में क्या हमारी शिक्षा, क्या हमारे छात्र, क्या हमारे शिक्षक, क्या हमारे देश के आम नागरिक उस पृष्ठभूमि पर इतने जागरूक हैं कि आज हमें अपने शिक्षा की, अपने स्वास्थ्य की, अपने राष्ट्र की, अपने राज्य की चिंता है? वास्तविक आजादी के मायने हम सबके लिए क्या है, ये हमको सोचना होगा। और जिस तरीके से आज के इस अंधानुकरण के युग में हम सोशल मीडिया पर आंख बंद करके भरोसा ही कर लेते हैं, और निश्चित रूप से इस लॉकडाउन के इस समय में जहां सभी छात्रों के लिए आवश्यक रूप से उससे जुड़ना आवश्यक है, तो क्या वो उस आजादी का वास्तविकता में कुछ फायदा ले पा रहे हैं, या कुछ नेगेटिव इंपैक्ट वो अपने लाइफ पर छोड़ रहे हैं? और इस चीज से निकालने के लिए, इस गंदगी से निकालने के लिए हमको कितना अधिक समय और सामर्थ्य की आवश्यकता होगी, जो छात्र उस लत में आ चुके हैं। तो क्या हमारे देश की शिक्षा, हमारे देश का स्वास्थ्य, हमारे देश की मानसिक स्थिति, हमारे देश का रोजगार, हमारे देश का स्वास्थ्य, क्या हमें यह सूचना देता है कि हम जागें? वास्तव में हमको जागना होगा, और इस मतलब जो हमें वास्तव में जो आज़ादी हमें मतलब मिली है, इसकी सार्थकता को सिद्ध भी हमें मतलब करना होगा। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देता हूं, और आपसे उम्मीद भी करता हूं कि इस आज़ादी के वास्तविक मायनों को आप भी मतलब समझेंगे और अपने विचार मुझ तक जरूर प्रेषित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।